हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की आवाज गिरधारी प्रांगण तक पहुंचा नहीं है। लगता है पनीर किसी के अंदर अभी तक गया नहीं है। श्री प्रभुपाद की इतना कमजोर आवाज में कैसे भारत महान बनेगा अपना? थोड़ा और जोर से होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया और हम यहाँ तक वो भक्ति वेदांत अपना गिरधारी प्रांगण तक आवाज है। श्री प्रभुपाद की ये बात बहुत सुंदर। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की उपासना यूथ फेस्टिवल में। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार है कि रविवार की शाम भौतिक संसार को ना देते हुए आप आध्यात्मिक जीवन को में प्रेरणा लेने के लिए आप सभी भक्त उपासना यूथ फेस्टिवल में आए। एक बार हरे कृष्णा आप सभी मंत्र आप सभी के लिए हो जाए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच में जब आप सब एंटर होते हैं तो इतना बल, इतनी आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलती है कि अब हम और भक्ति करें। और हम तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि आईवीएफ में तो आज आप बहुत सारे भक्त पहली बार आए रहेंगे, कोई 2 बार आया रहेगा, लेकिन वर्षों पूर्व जब हम सब यहाँ पर बैठते थे तब छोटे से रूम में हम सभी के जीवन में एक आध्यात्मिक ज्योत जला दी। आज 10-12 वर्ष से हम आईवीएफ के साथ जुड़े हैं ताकि प्रभु जी हमारे मूलधार, हमारे स्तोत्र सब वही थे। उनकी प्रेरणा से आज हम इतने सालों से सेवा करें। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि जिनकी बदौलत आज हम सब भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जोरदार हो जाए प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गहन अध्ययन उसी के साथ हंसते उनका प्रभु जी का सिर्फ आप एक बार मुस्कुराहट दिखला। प्रभु जी आने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, अब एक बार मुस्कुराहट दिखला, ऐसा लगेगा यार सारे जीवन के दुख यही समाप्त हो जाएंगे। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। उनका नृत्य किसी ने देखा? यहाँ पे कोई है रथ यात्रा में कभी प्रभु जी को देखा है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं। कभी आप उनको नृत्य, बड़े बड़े आर्टिस्ट फेल हो जाए, इतना अलग अलग वेराइटी में जैसा स्टाइल वाले उनके स्टेप है रथ यात्रा में। सच में हमारे लिए वो आइडल है। वो जितने मुस्कुराहट है, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कि जीवन के जितने भी कष्ट हो उनका समाधान उनके अंदर मिल जाएगा। उस श्रीमद् भगवत गीता का इतना गहरा अध्ययन है, कहीं से भी कोई भी श्लोक पूछ लो प्रभु जी को पता रहेगा। उसी के साथ सारे मुसीबतों का हंसते हुए जवाब देते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारी जो मुसीबत है उनको भी अच्छा लगे कि चलो शुद्ध सेवक प्रभु जी आ गए, थोड़ा हमको बाहर जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है प्रभु जी का पता है? नाम शुद्ध, यानी कि प्योरिटी। प्रभु जी का जीवन इतना प्योरिटी वाला है। आज जीवन जब से उन्होंने शुरुआत की है, प्रभु जी को पता नहीं है, उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया है, श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन किया है। पृष्ठ बनने जा रहे थे लेकिन प्रभुपाद जी मिल गए और इसको हमें निरंतर इतने वर्षों से सेवा करते हैं और हम जैसे बद्ध जीवों को तार है। और अभी फिलहाल प्रभु जी में वसई में मंदिर का निर्माण और सारे कार्यक्रम में वो सब है। हम सब यूथ का 1 जून को रथ यात्रा है और प्रभु जी ने सबको निमंत्रण है। प्रभु जी सेंटर में रहेंगे और हम सबको प्रभु जी के पीछे नृत्य करना है। तो प्रभु जी हम सब आईवीएफ वाले आएंगे, आप सब आएंगे? वैसे में 1 जून को भी हम सबको वहां पे जाना है। प्रभु जी का एक बार आभार प्रकट करेंगे और इसी तरह हमको प्रेरणा देते रहे। और प्रभु जी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आईवीएफ में फिलहाल आपकी बहुत जरूरत है। हमारा जो रस अगर खींचता जाए तो अगर आपके आगमन से वो रस वापिस क्या वो बढ़ता जाएगा और एक दिन हम गोलोक धाम जरूर पहुंचेंगे। तो प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे और विनती करेंगे कि बार बार उपासना यूथ फेस्टिवल में आए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शुद्ध सेवा प्रभु की हरि।
बिहारी। गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी।
हरे कृष्ण महामंत्र की सेव्यर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टिकी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आए उपस्थित समस्त भक्तों को बड़ा ही मुझे हर्ष उल्लास हो रहा है आप सभी भक्तों को इतने युवा पीढ़ियों को देखकर। वास्तविकता आज के जो विषय है ये हम सभी भक्तों के लिए बड़ा उपयोगी है। कोई बता सकता है क्या है आज का विषय? टॉपिक क्या है? जी बोलिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे स्ट्रेस पड़ गया। कोई बताए? जी आप बताइए। यस, क्या है आज का विषय? फियरलेस फेथ। प्रहलाद महाराज के जीवनियों के आधार पर निर्भय श्रद्धा को प्राप्त करना। आपने कई बार सुने होंगे ये कथा, प्रहलाद महाराज की कथा। इस प्रहलाद महाराज की कथाओं में एक विलन है
एक हीरो है, एक हीरोइन है। जैसे साधारण तरीके से फिल्मी दीवाने जो होते हैं वे जानते हैं कि कैसे फिल्म में हीरोइन की रक्षा के लिए हीरो अपनी जान की बाजी लगा देता है और विलन को छितर भितर कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पर विलन कौन है? विलन कोई और नहीं, हिरण्यकशिपु है। वास्तविक हीरो और विलन का युद्ध देखने, लड़ाई देखने या फाइट देखने कब मजा आता है? जब विलन बलवान है। जब विलन बलवान रहता है तो हीरो और विलन का युद्ध देखने में ज्यादा मजा आता है। वैसे ही हिरण्यकशिपु की शक्ति के बारे में क्या वर्णन है? हिरण्यकशिपु ऐसी शक्ति को प्राप्त कर दिए थे, केवल एक भ्रुकुटी को हिलाते थे तो अंबर के पीछे छुप जाते थे देवतागण, वे कांप जाते थे। देवतागण हिरण्यकशिपु की रसोइया में कुकिंग करते थे, सब्जियां काट के। कोई देवी देवताओं के भगत होंगे तो उन्हें बता देना कि आपके देवी देवता हिरण्यकशिपु के बावर्ची थे। उस समय देवतागणों को जब डर आता था, जब देवतागण जब डरते थे तो वे लोग हिरण्यकशिपु आरती उतारते थे। नमस्ते हिरण्यकशिपुआय। वे लोग घबरा जाते थे, हिरण्यकशिपु की आरती उतार कर अपने मन को सांत्वना करते थे। हिरण्यकशिपु की क्रोध रूपी दृष्टि को देखकर घबरा कर गैया भी दूध दे देती थी, समुंदर रत्नों को उगलता था, घने घने बादल बरसने लगते थे, केवल दृष्टि दिखाने मात्र से। हिरण्यकशिपु ने पूरा किस्सा ही पलट दिया था। जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा। ऐसी परिस्थिति थी। तो कोई सोच सकता है अरे वाह अच्छा स्कीम था, मगर वो स्कीम ज्यादा चला नहीं, कुछ ही दिन के लिए था। वैसे हिरण्यकशिपु से पूरा विश्व घबराता था। सैथम निर्जित काकूप एक रात विषयान प्रियन यथाप भोज भुंजानो न तृप्तयात अजितेंद्रिया। हिरण्यकशिपु पूरे विश्व के सम्राट राजा थे। कोई टेंशन नहीं। टेंशन कब आता है? जब कोई कॉम्पिटिटर है, जब मार्केट में कोई कंपटीशन में उतरा है तब टेंशन बढ़ता है। एक फूल दो माली, तब फिर टेंशन बढ़ जाता है। किसी ने कहा कि सृष्टि के पूर्व में, कि हास्य पूर्व कह रहा था, कह रहे थे कि वो पादरी अपने शिष्य को समझा रहे थे, तुम्हें पता है कि सृष्टि के आरंभ में आदम और हव्वा बहुत प्रसन्न थे। क्यों? आदम इसलिए प्रसन्न था क्योंकि दूसरा आदम नहीं था। उन्हें पता था कि मेरी हव्वा के लिए मैं एक अकेला आदम हूं। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो टेंशन बढ़ता है। हिरण्यकशिपु के टक्कर में कोई नहीं था कॉम्पिटिटर। ऐसे एकमात्र अकेला राजा, यथाप भुंजो भुंजानो न तृप्तिया जितेंद्रिया, तथापि हिरण्यकशिपु के चित्त में कोई शांति नहीं थी। हमेशा मन बेचैन रहता था। ऐसी अवस्था में भी हिरण्यकशिपु सुख शांति को प्राप्त नहीं किए, बल्कि
अपने बेटे को भी शिक्षा यही दे रहे थे कि मेरी पूजा करो। हिरण्यकशिपु ने पूरे विश्व में सबको अपनी पूजा में लगा दिए थे। उनके बेटे को भी कह दिया मेरी पूजा करो, और जबकि उनका बेटा नारायण की पूजा करते थे, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु बरस पड़ते थे। वो हिरण्यकशिपु जिनके केवल आंख दिखाने मात्र से देवी देवताओं के पसीने छूटते थे, वैसे हिरण्यकशिपु अपने बेटे को, प्रहलाद को अपने गोद पर बैठाकर पूछते हैं, प्रहलाद आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? प्रहलाद कहते हैं, शुरुआत क्या करते हैं? प्रहलाद कहते हैं, मेरे डॉन नंबर 1 पिता, अपने कोई पिताजी को डॉन नंबर 1 कह रहा है। पिताजी ऐसा बरस पड़े, इसको हुआ क्या है? मुझसे तो पूरा विश्व घबराता है, ये मुझसे डर ही नहीं रहा है। प्रहलाद को थोड़ा सा भी अपने पिताजी से डर नहीं था। बिंदास, कृष्णदास सदा बिंदास। वैसे प्रहलाद महाराज जो निर्भय होकर अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को संपन्न किए। हम सभी चाहते हैं कि हम निर्भय हो जाए। हिरण्यकशिपु भी चाहता था कि मैं निर्भय हो जाऊं। तो हिरण्यकशिपु ने निर्भय होने के लिए उन्होंने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आज के तारीख में लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से डरता है, इसीलिए वे अपने मृत्यु से बचने के लिए वो क्या मूर्खतापूर्वक विचार रखता है, मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भले ही लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा होगी, जो नहीं है वो भरपाई करेंगे। ये भी इस कृष्ण से श्लोक कॉपी किया है ये लाइफ इंश्योरेंस वाले। कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, कितना भी महामारी बीमारी आ जाए, कोरोना में पूरा विश्व लॉकडाउन था, मगर एक कंपनी चकाचौंध था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कभी डाउन होता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी अपने जीवन में जीवन बीमा ले लूं, क्योंकि सबको डर है। हिरण्यकशिपु को भी डर था कि कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। अभी अभी मेरा भाई मर गया तो मैं अपने लिए कुछ करूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन को बचाने के लिए, घबराहट से बचने के लिए, उन्होंने कठोर तप करने के लिए अपनी वाइफ को कहा कि मैं जा रहा हूं मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए, और कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, हजारों वर्ष बीत जाएंगे, मेरा इंतजार ऐसे मत करना कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, वे गए और तुरंत आ गए। अब गए क्यों और तुरंत क्यों आए? गए थे तपस्या करने, मगर तपस्या करने के लिए गए तो वहां पर तपस्या करते हुए जो ध्यान लगा रहे थे, ब्रह्मा जी पर ध्यान लगाते हुए, वहीं पर ही नारद मुनि तोता का रूप लेकर आए, और वो तोता का रूप लेकर उनके कान के पास ही कह रहा है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब इनका तो ध्यान भंग हो रहा है, क्या तोता को भी यहीं आना था हरि बोल बोलने? फिर से वो थोड़ा सा जगह बदला, वहां पर तोता आ गया, हरि बोल, हरि बोल।
अब ये नहीं सोचना चाहता है, बार बार मन में हरि बोल निकलने लग गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आज टाइम थोड़ा खराब है, वापस आ गया। हिरण्यकशिपु वापस आए तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, तपस्या से मन उठ गया क्या? नहीं, पता नहीं एक तोता बीच में आ गया। वो सब छोड़ो, तुम मेरे लिए भोजन बनाओ। भोजन इत्यादि खा रहे, खाते हुए भी हरि बोल मन में चल रहा है। और वो हरि बोल मन में जो उनका हरि का नाम उच्चारण हो रहा है। और उसी दिन रात्रि में अपनी भार्या के साथ जब वे विश्राम करने गए तो उन्होंने अपना बीज उनके गर्भ में आरोपित किए। मगर जब बीज आरोपण कर रहे थे, संतान को उनके गर्भ में प्रवेश हो रहा था, मन ही मन में हरि बोल चल रहा था। और वही हरि बोल बोलते हुए वो संतान कोई साधारण नहीं, महाभागवत जन्म हुआ। और इसीलिए प्रहलाद जब माता के गर्भ में जब प्रवेश किए तो यहाँ उसके 2 दिन बाद तो हिरण्यकशिपु चले गए तप साधन करने, मगर उनके गर्भ में प्रहलाद वे अभी भी 9 महीने तक उनके गर्भ में थे। और उसी गर्भ अवस्था में नारद ऋषिवर के मुख से कथा सुनी माता ने, और वो कथा सीधे गर्भ में प्रवेश किया। तो जब माता गर्भवती रहती है, जो उनके मन में विचार रहेगा वही विचार वाला संतान जन्म लेगा। और ऐसे ही ये कोई ग्रंथों वाली क्या किताबों वाली या काल्पनिक बातें नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग के द्वारा भी आप इस बात को निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विदेश में एक ऐसे ही बालक जन्म लिया, बचपन से चिड़चिड़ापन, रोता रहता था, सब परेशान। एक दिन घर पर माता ने क्या किया, उनकी माँ ने उसे सीधे सोफे में बैठा दिया और सामने टीवी चालू कर दिया। जब टीवी चालू हुआ, बेटा सोफे में बैठा तो आंखें खुला, चुप। माँ ने देखा, रे बढ़िया दवाई है, टीवी चालू करो, इसका रोना बंद। जब माता से जब डॉक्टर ने पूछा कि सब खैरियत है, बोले क्या बताए, मुझे बढ़िया दवाई मिल गया। क्या कि टीवी चालू करता है तो बालक चुप हो जाता है, टीवी बंद करता है तो रोता है। तो डॉक्टर ने जब इस विषय पर जब खोज विमर्श किए तब पता लगा माता जब गर्भवती थी तो उनको कुछ काम धंधा नहीं था, दिन भर टीवी देखती थी और इसीलिए बालक ने जन्म लिया तो केवल टीवी ही देखता है। और आज के तारीख में तो बच्चे और एडवांस हो गए, तब तक खाएंगे नहीं, तब तक दूध नहीं पिएंगे जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आता है, क्योंकि माता ने गर्भ अवस्था में मोबाइल ही लेकर बैठी थी। इसीलिए माँ को कर्तव्य होता है कि अपने संतान के लिए ऐसी अवस्था में उसे भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तो प्रहलाद ऐसा महाभागवत धुआधार भगवान के अनन्य भक्त प्रकट हुए कि जिनके भक्ति से हमें काफी शिक्षा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्भयता को प्रहलाद ने जगा दिया। निर्भयता प्रहलाद ने कैसे जगाई? प्रहलाद ने केवल भगवान हरि का नाम जप करके किए। तो यहाँ नारद ऋषिवर से भली भांति ज्ञान प्राप्त हो चुका था और ऐसी अवस्था में
प्रहलाद को अटूट श्रद्धा जग गई थी। इसलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट को चर्चा करेंगे, जिस पॉइंट से आप ये समझिए कि कैसे हमें अपने जीवन में निर्भय होना है। निर्भय होने के लिए सबसे प्रथम आवश्यक क्या है कि हमें जानकारी होना चाहिए, नॉलेज। जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये सबसे प्रथम जानकारी है। ऐसे जो देह के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा, जो ये शरीर से विलग है, शरीर नष्ट होता है मगर आत्मा नष्ट नहीं होता। जब कोई गुजर जाता है तो वो गुजरने के समय पर भी क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया। भले वो मरने वाला व्यक्ति पियक्कड़ था, फिर भी कहेंगे स्वर्गवास हो गया, क्योंकि वो चल पड़ा। कौन चल पड़ा? आत्मा चल पड़ी, शरीर तो पड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति एक साधारण बुद्धि से जान सकते हैं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। जैसे हम अपने आप को ये टटोल सकते हैं कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। क्या नाम है आपका? छोटे, क्या नाम है? इधर आओ। हम आप लोगों के समक्ष एक एक्सरसाइज करेंगे। आपका नाम? एक माइक है इनके लिए। क्या नाम बताएं? विश्व रूप, विश्वगुप्ता। अच्छा ठीक है, माइक पे ही बोलो। तो तो और दूसरा नाम निकलता रहेगा। हाँ, अरे चालू नहीं हुआ। और डायरेक्ट है? डायरेक्ट। मैं अपना माइक दूं क्या? नहीं हो रहा है? चलो जान दे। इधर आ जाओ, इधर आओ। इधर हमारे प्रभु जी से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी उसका उत्तर देंगे। ठीक है? तो आप लोग भी साथ में उत्तर दीजिएगा। पहले तो मैं पूछूंगा प्रभु जी से कि प्रभु जी आपका नाम? विश्वगुप्ता। ये तो बड़ा हाँ? उत्सव। अरे वाह, उत्सव ना? अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ आप लोग ने मदद किया, नहीं तो इसमें आधा घंटा जाता है। तो उत्सव गुप्ता से हम प्रश्न पूछेंगे। उत्सव गुप्ता मुझे उत्तर देंगे। उत्सव गुप्ता आप रेडी हो? ठीक है, तो साथ में आप लोग भी उत्तर में बताइए क्या ये सही कह रहे हैं क्या। हरे कृष्ण। तो उत्सव गुप्ता जी, ये टी शर्ट किसका है? मेरा। ये टी शर्ट किसका है? उत्सव गुप्ता। उत्सव गुप्ता, उत्सव का उत्सव बोलो, बस गुप्ता या गुप्ता बोलो। उत्सव का, ठीक है? तो नाराज नहीं ना? हरे कृष्ण। तो ये जीन्स किसका है? मेरा। क्या तुम ये जीन्स हो?
तो जीन्स किसका है? प्रभु जी, अरे ऐसे, अच्छा, तो उत्सव जी आप निराश मत होना, ठीक है? अगर लोग हंसेंगे भी या मैं भी हंसूं तो आप निराश मत होना। आप निराश होंगे तो फिर मुझे व्यास गद्दी से उठना पड़ेगा। तो ये टी शर्ट उत्सव का है, लेकिन उत्सव टी शर्ट, ये जीन्स उत्सव का है मगर उत्सव जीन्स। तो ये हाथ किसका है? क्या तुम हाथ हो? हाथ उत्सव का है, लेकिन हाथ उत्सव। ये पैर किसका है? क्या तुम पैर हो? उत्सव ने कह दिया है उत्सव पैर नहीं है, पैर उसका है लेकिन उत्सव पैर नहीं है। ये सर किसका है? क्या तुम ये सर हो? नहीं। उत्सव सर नहीं है। ये शरीर किसका है? क्या तुम ये शरीर हो? नहीं। तो तुम कौन हो? अच्छा, तो मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है। तो उत्सव ने तो मुझे ही चेकमेट कर दिया। तो मैं उत्सव से एक प्रश्न पूछूंगा। उत्सव, अब आपका उम्र कितना है? हाँ, 10 साल के उत्सव। तो उत्सव से मेरा ये प्रश्न है कि उत्सव आपका नामकरण कब हुआ? नामकरण कब हुआ? कितने साल पहले? कितने साल पहले आपका नामकरण हुआ? नाम किन्होंने रखा? पिताजी ने आपका नाम उत्सव रखा। तो उत्सव नाम रखने के पहले आप कौन थे? अभी मैं पकड़ा। अभी मेरा प्रश्न है आपसे कि पिताजी ने नाम आपका उत्सव रखा, लेकिन आपका नाम उत्सव रखने के पहले भी तो आप थे। तो कौन थे हो आप? मेरा वो प्रश्न है। कंफ्यूज ना? अभी मैं उत्तर दूं? हाँ, नाउ ही सरेंडर। अभी बैठिए। नहीं, मुझे मत दीजिए, बात दीजिए। तो उत्सव ने ये कबूल किया कि उसे पता नहीं कि वो कौन है। पिताजी से जाकर ये बात मत कहना। तो कल से हरे कृष्णा आना बंद करा देंगे। बोले कि क्या क्या सीख के आता है मेरा लड़का। तो उत्सव से क्या हम सबको शिक्षा प्राप्त होती है कि उत्सव को शरीर मिलने के बाद उनका नामकरण हुआ। वो नाम तो उनके शरीर का है, मगर वे कौन है? वो एक आत्मा है। इसीलिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। एक सरल बात है। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन ये सरल बात नहीं समझ पाते कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और इसी सरल बात को छोड़ देने के कारण वो नहीं मांगता है, उसमें भय उत्पन्न होता है।
डर की उत्पत्ति कब होती है? जब हम अपने पहचान को भूल जाते हैं। जैसे जंगल में एक बार शिकारी ने एक कुत्ते को लेकर गए थे, और वो कुत्ते को जब लेकर घुमाने लेकर गए, जंगल में शिकार करने के लिए गए, तो कुत्ता वो शिकारी के हाथ से खो गया। शिकारी चला गया, कुत्ता जंगल में भटकता रहा। अब इतने में उन्होंने क्या देखा, दूर एक शेर उनके पास आ रहा है बड़े रफ्तार से दौड़ते हुए। अब कुत्ता समझ गया कि अब तो मैं ये शेर का फीस्ट बनने वाला हूं, मैं तो गया काम से। क्योंकि कुत्ता जान गया कि मैं शेर के सामने ज़्यादा भाग नहीं सकता, तो क्या करूं। कुत्ते ने एक युक्ति लगाई, और कुत्ते ने क्या युक्ति लगाई, वहाँ पर कुछ हड्डी था, वो हड्डी को बीन लिया। हड्डी को बीन के कहने लगा कुत्ता, वाह क्या शेर की हड्डी है, मज़ा आ रहा है खाने। तो ये शेर थोड़ा ब्रेक मारा, अरे ऐसा जानवर तो मैं जंगल में देखा नहीं ये लगता है शेर खाने वाला कुत्ता है। तो शेर ने भी सोचा बेकार में रिस्क क्यों ले, कोई और प्राणी को पकड़ेंगे जिससे मैं फैमिलियर हूँ, ये कौन है पता नहीं। तो वो चुपचाप यूटर्न लेकर जाने लगा। अब वो जाने लगा तो ऊपर बंदर था। अब बंदर ने देख लिया शेर को, तो बंदर कह रहा है शेर को, अरे शेर तू जंगल का राजा है, पता है क्या नहीं? क्यों, कोई शक? हाँ मैं जंगल का राजा। अरे एक पालतू कुत्ते से डर गया। नहीं वो क्या है पता नहीं लगा, वो कौन है क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूं यहां पर जंगल में। अरे वो शिकारी के साथ आया था। वो तुम तो उनको बड़े आसानी से उसे झपट सकते हो क्योंकि तुम जंगल के राजा हो। अच्छा फिर वो ऐसा क्या? अरे वो फंसा रहा है, मुझे पता है वो कोई शेर वेर खाने वाला कुत्ता नहीं है। शेर का हिम्मत बढ़ गया, अच्छा ये बात है, चल मेरे साथ, मेरे पीठ पर बैठ, आज इसको बराबर मजा चखाएंगे। बंदर ने बोला ठीक है। बंदर पीठ पर बैठ गया और शेर को लेके आ रहा है, और कुत्ते ने देखा अरे बंदर ने तो मेरी पोलती खोल दी। तो कुत्ता सोच में पड़ा मैं क्या करूं क्या करूं। तब इतने में कह दिया, अरे बंदर इतना टाइम लगा शेर को लाने, जल्दी ला, बहुत भूख लगा है। अब तो शेर ऐसा भागा कि वो बंदर की भी बात नहीं सुना। बोला ये तो ट्रैप है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, यहां पर ये शेर जंगल का राजा है मगर एक पालतू कुत्ते से डर गया। कारण क्या है? क्योंकि वे अपने पहचान को भूल गया। जब हम अपने पहचान भूल जाते कि मेरा पहचान क्या है, यही हम भूल जाएंगे, तो छोटे छोटे पालतू कुत्ते के समान जब स्थिति आएगी तो हम डर जाते हैं। हमारे डरने का कारण क्या है? क्योंकि हम ये भूल गए कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान कृष्ण के दास हैं। जब हम कृष्णदास सदा बिंदास, जब ये भाव आ जाएगा, व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिस्थिति से वो डगमगाएगा नहीं। इसलिए सबसे प्रथम उसे जानकारी होना जरूरी है, इसलिए नॉलेज। प्रहलाद महाराज के पास ऐसी ज्ञान थे। प्रहलाद महाराज क्या कहते थे? प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे, लेकिन जब खाने की छुट्टी होती थी तो खेल कूद नहीं करते थे, लोगों को बैठाकर युद्ध प्रोग्राम करते थे। और प्रहलाद महाराज क्या लेक्चर देते थे? प्रहलाद महाराज कहते थे देखो टाइम वेस्ट मत करो खेल कूद में। और
क्या कहते थे, लोग कितने साल जिएंगे? मान लो कि कोई 100 साल जीता है, 100 साल में से आधा समय 50 साल उनका सोने में चला गया। 100 साल में से आधा समय सोने में गया, तो 100 में से 50 घटा दो, बचा कितना? 50। 50 साल में से 10 साल खेल कूद में चले गए, बचा कितना? 40। 40 साल में से 10 साल तरुण तरुणी को सोचते हुए बीत गया। अब बचा कितना? 30 साल। 30 साल में से 20 साल तो उनके घर गृहस्थी में ही चले गए। बच्चे का फीस भरना, अड़ोस पड़ोस का निमंत्रण सुनना, बीवी के लिए साड़ी लाना, डॉक्टर के पास जाना, शादी ब्याह को अटेंड करना, और सारे निमंत्रणों को सुनना, सगे संबंधियों के पास जाना, सिलेंडर का लाइन लगाना, टेलीफोन बिल भरना। अब कितना लिस्ट है यार, वो लिस्ट बोलते जाएंगे तो घंटा बीत जाएगा। तो इतने सारे समस्याओं को सहते सहते उसके 20 साल निकल जाते, बचा कितना? 10 साल। अब 30 साल में 20 साल उसके घर गृहस्थी में निकल गए, 10 साल बचा। वो 10 साल तो बुढ़ापे में खांसते खांसते निकल जाएगा। अब बताओ, प्रहलाद महाराज कह रहे, अरे टाइम वेस्ट मत करो, ये समझ के लो कि हम सबको भगवान का आश्रय लेना है, तब व्यक्ति निर्भय प्राप्त कर सकता है। तो निर्भयता प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम क्या आवश्यकता है? नॉलेज, जानकारी। दूसरा, समय बहुत जा रहा है रफ्तार से, तो दूसरा है अभय, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। ये नहीं कि भगवान कोई काल्पनिक कोई व्यक्ति है, नहीं, भगवान ही वास्तविक परम सत्य है। इस बात को जानकारी प्राप्त करना। जब हम भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जगा देंगे तो किसी भी प्रकार के परिस्थितियों में व्यक्ति घबराएगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। हाँ, अधिकतर हम सबको पता है कृष्ण भगवान है, मगर वो केवल विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? जैसे एक उदाहरण दूंगा कि एक व्यक्ति छोटे मंजिले की बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांधा था और वो एक मंजिले से उस रस्सी पर चढ़ते चढ़ते दूसरे बिल्डिंग पर चला गया। तो इस टेरेस से वो टेरेस पर, और वो भी कैसे गया? एक गधे को पीठ पर बांध कर वो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने गए। सब लोग नीचे देखकर हैरान, सब चिल्लाने लगा, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। सब खुश हो गए। तो ये भाई साहब उतर कर आए, तो इन्होंने पूछा, क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ यही काम? बोले, क्यों नहीं, आप तो बहुत निपुण हो, आप इधर से उधर, अब उधर से इधर भी आ सकते हो, आप एकदम कलाकार हो। तो बोले, क्या आप लोगों को पता है मैं ये कर पाऊंगा? निश्चित कर पाओगे आप। तो बोले, ठीक है, इस बार मैं गधे को नहीं, आप में से मैं किसी को साथ में लेके जाऊंगा। कौन आएगा? तब वो कह रहे थे, बाजू वाले को ये थोड़ा हल्का है। तो लोग एक दूसरे को धकेलने लग गए। तो ये है विश्वास कि ये चलेगा, श्रद्धा नहीं है। थोड़ा सा पैर सटका तो फिर हड्डी पसली एक हो जाएगी। कौन जाएगा इतना ऊंचा? इसीलिए भगवान के प्रति हमारी ऐसी अवस्था है कि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते। जो श्रद्धा जग गई तो जीवन में कभी डर उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे प्रहलाद की तरह, प्रहलाद को पता था अवश्य रक्षिबे कृष्ण। प्रहलाद को पता था। जब प्रहलाद को पूछा
क्या तुम्हारे भगवान तुम्हारे रक्षा के लिए आएंगे? बोले हाँ आएंगे। कहाँ है तुम्हारा? बोले ये खंबे में भी है। प्रहलाद ने दृढ़ संकल्प से बोला। कभी कभी नरसिंह लीला में कभी कभी प्रहलाद और नरसिंह का कभी कभी ड्रामा हो जाता है, और वो ड्रामा में पहले से वो खंबे में नरसिंह भगवान छुप के बैठे रहते हैं। हाँ, और प्रहलाद को भी फुल कॉन्फिडेंस है, इसमें है मतलब है, क्योंकि आने वाला है। और हिरण्यकशिपु के सामने डट कर के था इसमें है। तो वो जो श्रद्धा जो कि है इसमें, वैसी श्रद्धा यदि हमारे चित्त में जग गई तो जीवन में कभी भय उत्पन्न होगा ही नहीं। तीसरा कि प्रहलाद हर क्षण भगवान हरि को याद करते थे। प्रहलाद के लिए एक ही चीज का डर था। प्रहलाद को भी डर आता था। आप कहेंगे प्रहलाद भी डरते थे? हाँ डरते थे प्रहलाद। किस बात से डरते थे? प्रहलाद को यह बात का डर था, कहीं मैं भगवान हरि को भूल ना जाऊं। भगवान को भूलना मतलब भक्त के लिए सबसे बड़ा भयानक स्थिति है। तो भक्त हमेशा सोचते हैं हम भगवान को याद करें। ऐसे अनेक विपत्तियों में हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई तरीके से कहा मेरा नाम जप करो, नारायण का नहीं। प्रहलाद ने नारायण का नाम जप ही नहीं छोड़ा। तब उन्होंने क्या किया? प्रहलाद को आग में डाल दिए जलने के लिए, मगर होलिका जल गई। प्रहलाद तो बाहर निकल गए। बोले अरे ये क्या हुआ? प्रहलाद को सर्पों के बीच में फेंक दिया, मगर भूखे प्यासे होने के बाद भी प्रहलाद और तेजस्वी दिख रहा है, सांप कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रहलाद को जंगली हाथी के नीचे रौंदने का प्रयास किया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों के ऊपर से फेंकने का प्रयास किया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वही प्रहलाद को जहर देने का प्रयास किया, प्रहलाद जहर भी पी लिए, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई जूस पी रहा हो। तो यहां समझ ही नहीं पाए हिरण्यकशिपु की हो क्या रहा है। हिरण्यकशिपु के बगल में उनका सेनापति था। सेनापति को पूछा हिरण्य ये हो क्या रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है? तो वो कहता है सेनापति, शायद लगता है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेटे को ट्रांसफर हो गया है। हिरण्यकशिपु ने सोचा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लिया है, वो फुकट में उसको कैसे मिल रहा है? और हिरण्यकशिपु ने कितना इंस्टॉलमेंट भरा लाइफ इंश्योरेंस लेने, लेकिन मर गया अंत में। जीवन बीमा, ब्रह्मा जी का भी जीवन बीमा कंपनी फेल हो गया, तो भौतिक संसार में कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बचाएगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हो रहा है। यहां हिरण्यकशिपु एक दिन तो प्रहलाद को पूछ लिए, प्रहलाद तुम्हारे पास ये शक्ति आ कहां से रही है? प्रहलाद महाराज कहने लगे जहां से आपको आ रही है वहीं से मुझे भी आ रही है। हिरण्यकशिपु समझ नहीं रहा रे कहां से तुम्हें आ रही है और मुझे कहां से आ रही है। मानो कि उनकी अवस्था कैसी है, ऐसे हो गया जैसे कि ट्यूबलाइट पंखे को पूछता है। ट्यूबलाइट पंखे को पूछता है, अरे पंखा तू कितना घूमता है, इतना जोर जोर से कैसे घूमता है, अजीब है एकदम। पंखा कहता तू वाकई ट्यूबलाइट है कि तू जैसे चल रहा है वैसे तो मैं भी तो चल रहा हूं। तो वैसे यहां पर हिरण्यकशिपु वाकई ट्यूबलाइट थे, समझ ही नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। संत अमरक ने उनको कोने में लेकर गए प्रहलाद को। प्रहलाद ये रहस्य क्या है, तू मरता कैसे नहीं, ऐसी कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी खा ली है तुमने? उन्होंने कहा, पूछा कि जब तुम्हें आग में डाला तब तुम कैसे नहीं मरे? बोले
मुझे हरि का स्मरण था। बोले कैसे तुमने याद किया हरि को? बोले अग्नि जो है भगवान का मुख है, और इसीलिए जब मुझे अग्नि में डाला गया तो यज्ञ में जो अग्नि में आहुति देते हैं वो भगवान के मुख में दिया जाता है, तो मुझे भगवान का मुख का स्मरण हुआ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब तुम्हें सांपों के बीच में रख दिया गया तब तुम कैसे भगवान का नाम याद किए? बोले सर्पों के बीच में जब मुझे छोड़ा गया, जो सर्पों का जो राजा अनंत शेष, जिसकी शेष शैया में भगवान विष्णु लेटते हैं, उसके चेले चपाटे मुझे क्या बिगाड़ेंगे? इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब तुम्हें पहाड़ों से फेंका जा रहा था तब तुमने कैसे हरि का नाम याद किया? बोले पहाड़ों से फेंक रहे थे तो कहाँ फेंके? पृथ्वी में। और पृथ्वी कौन है? पृथ्वी मेरी माँ है। भगवान वराह का जब रूप धारण किए तो पृथ्वी की रक्षा किए, तो पृथ्वी देवी ने वराह भगवान से विवाह कर लिए। तो वराह भगवान नारायण मेरे पिता है, तो पृथ्वी मेरी माँ है। तो माँ तो केवल अपना आंचल बढ़ाकर मुझे अपने सीने से लगा दी, मुझे क्या होगा? अच्छा, जब तुम्हें हाथी के नीचे रौंदने का प्रयास किया तब तुमने कैसे भगवान का नाम याद किया? जब हाथी के पैर के नीचे दबोचने का प्रयास किया, वो हाथी कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये हाथियों का जो राजा है ना, गजेंद्र है, तो उनकी प्रजा मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो गजेंद्र भी मेरे विष्णु के भक्त हैं। संत नमरक ने कहा, रे तू ये बता, तुझे जहर दिया तो कैसे नहीं मरा? क्या कहे? जहर दिया तो भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? कहने लगे लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता है। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुंदर से, जहर का भी जन्म हुआ समुंदर से। तो लक्ष्मी मेरी माँ है, जहर मेरा मामा है, तो मुझे क्या होगा? संत नमरक समझने पर तो खुद ही मामा बन रहे थे, हो क्या रहा है? वैसे यहां प्रहलाद हर क्षण हर पल भगवान को याद करते थे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में हरि को याद करेगा, उसके जीवन में कभी डर नाम की चीज नहीं आएगी। जैसे ही हम हरि को भूलते हैं, वहीं पर ही समस्या टूट पड़ती है। जैसे एक बार एक भुलक्कड़ व्यक्ति था, वो भुलक्कड़ गया डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। अब ये बात भूल जाता था, तो दवाई लेने के लिए गया। तो दवाई लेने के लिए जा रहा है तो सोचा कहीं भूल ना जाऊं कि मैं डॉक्टर के पास क्यों आया। तो दवाई बोलकर आया। डॉक्टर ने जैसे समझ गया दवाई ना, मैं देख रहा हूँ। तो पूरा जांच विमर्श कर कह दिया सब कुछ ठीक है, खाली एक गड़बड़ है। बोले क्या? पेट का संतुलन बिगड़ गया है, तो तुम्हें खिचड़ी खाना पड़ेगा, ये तुम्हारी दवाई है। तो दवाई का नाम भी बता दिया, खिचड़ी। तो खिचड़ी की दवाई बोलकर जाना है। अब खिचड़ी, अब वो कहीं दवाई का नाम ना भूल जाए। वो इस्कॉन का भक्त होता तो शायद नहीं भूलता। तो खिचड़ी बोलकर जा रहा है। अब रास्ते में चलते हुए जा रहा है, एक पत्थर को टकराकर जो गिरा, खाचड़ी हो गया वो। खाचड़ी बोल रहा है। और वहां एक किसान जो था, अपने खेत की रखवाली कर रहा था कि कोई भी चिड़िया आकर मेरे इस खेत के दाना को न खा जाए। और ये क्या कह रहा है भाई साहब? खाचड़ी। और ये बड़े धूप में परेशान होकर चिड़ियों को उड़ा रहा है, और ये कह रहा खाचड़ी। अब इनका दिमाग सनक गया, दिया एक छटाक। अरे भाई साहब क्यों मारे? उड़ चिड़ी बोल, उड़ चिड़ी। तो बोले अच्छा, तो एक नया मंत्र मिल गया। उड़ चिड़ी बोलते हुए जा रहा है।
अब आगे एक बहेलिया वाला था, वो चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, दाना डाला, एक भी चिड़िया नहीं फंस रहा है। और ये शाम होने लगा, ये सोच में पड़ा ये हो क्या रहा है, आज एक भी चिड़िया नहीं फंस रही है। और इतने में उड़चिड़ी बोलते हुए आ रहा है। अब इसको पता लगा, अच्छा ये कारण, इसने सबको मंत्र सिखाया है, सारे चिड़ियाओं को ऐसा धुलाई किया उसको कि पीट कर तो ऐसे पीटा। तब तक एक बाजू से एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था, वो कहने लगा, ये भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इतना पिटाई मिला, ये भगवान ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब उसको नया मंत्र मिल गया, अब वो उड़चिड़ी बोलना भी भूल गया, ये भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब आगे आ रही थी बारातें। आज मेरे यार की शादी है, सब नाच के आ रहे ना। और उस दिन तो यार पे तो कितना कुर्बानी रहता है दोस्त लोग, और उसी समय वो झूम के नाच के आ रहे। और ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये भगवान ऐसा किसी के साथ अब इन लोगों ने सुना, अरे मेरे दोस्त के शादी में ऐसा बोल रहा है, किसी के साथ नहीं, अरे इसको साइड में ले। और जो धराधर दिया इतना, रे भाई साहब आप लोग क्यों पीट रहे, बोल ऐसा सबके साथ होना चाहिए। तो बोले ठीक है, अब नया मंत्र मिल गया। तो बोला ये भगवान ऐसा सबके साथ होना चाहिए, ये भगवान ऐसे सबके साथ होना चाहिए। अब आगे गया तो आगे से मैयत आ रही थी। सब कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम। और ये भाई साहब कर सबके साथ ये लोग ने लाश को तो एक तरफ रखा, पहले तो इसको छोड़ेंगे नहीं। इतना मारा, इतना पीट के तब किसी ने कहा, अरे इसको तो मार के खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी। उसको मंत्र याद आ गया, अरे हाँ मेरी दवाई वही थी, खिचड़ी बोलकर आ गया। तो यहां पर ये जो भुलक्कड़ व्यक्ति बात में दवाई भूल जाता था तो बुक्का लात मिलता था, वैसे ही हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने दवाई दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के दवाई को भूलते हैं तो बुक्का लात मिलता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में भुलक्कड़ की तरह मंत्रों को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। यही कहते यहाँ पर आज हम विराम करेंगे कि हमारे लिए सतत हमें भगवान का नाम स्मरण याद रखना चाहिए। दूसरा, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा, आत्म का विज्ञान रखने से, ये 3 चीज से हमारे जीवन में हम निर्भय हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सब लोग आपके कीमती समय निकल के आया है, इसलिए आप सभी भक्तों को एक बार धन्यवाद प्रदान करते एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। इसके साथ साथ में हम विशेष धन्यवाद प्रदान करेंगे इसलिए शुद्ध सेवक प्रभु। आप सब लोग जानते हैं शुद्ध सेवक प्रभु अभी वर्तमान में
इस्कॉन बसाई मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पे प्रभु जी बहुत संघर्ष करते हुए वहाँ के सेंटर जो है उस सेंटर को बड़ा रूप आकार दे रहे हैं। श्री गौरनीताई की सेवा के माध्यम से वहाँ पे गौरनीताई की सेवा होता है, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी उनका कीमती समय निकल के यहाँ पे आया है। तो प्रभु जी को एक बार धन्यवाद प्रदान करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे। रथ यात्रा 1 जून को रथ यात्रा है, सबको राम हरे राम। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? 1 जून को बसाई में रथ यात्रा है। हरि बोल। खाली हरि बोल बोलने से नहीं होगा, आप सभी को आना पड़ेगा। हरि बोल। तो आप सभी की रथ यात्रा की अग्रिम निमंत्रण है। आप लोगों को सबको साथ में डांस करेंगे, आना है और प्रभु जी को डांसिंग। हरि बोल। आपने डांस देखा प्रभु जी का? हाँ, प्रभु जी का डांस में फेमस है, स्पेशल है। तो किसी को डांस सीखना है और डांस करना है तो प्रभु जी के साथ आने का, प्रभु जी साथ में डांस करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने कीमती समय निकल के आया है, हम सभी भक्तों को इतना समय दिया है, इसीलिए बहुत आभारी है। हम आशा करेंगे इसी प्रकार प्रभु जी आते रहिए और हमको मार्गदर्शन करते रहिए। हरे कृष्णा। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे खिचड़ी और हरे कृष्ण महामंत्र को किस तरीके से प्रभु जी ने बताया कि हमें अपने जीवन में भक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन में कई सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ा। आज का ड्रामा भी ऐसा ही है कि जीवन में कितनी सारी चुनौतियां आएगी, लेकिन हमें भक्ति को ब्रेक लगाना है या भक्ति को और एक्सीलेटर देकर आगे बढ़ाना है। जीवन एक सफर है जिसमें हम अपनी खुशियां और सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, पर क्या हम अपने असली मकसद को समझ पाते हैं? करण और निधि की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है दुनिया की सुख शांति। क्या ये दोनों अपने जीवन के असली रास्ते को समझ पाएंगे? आज हम देखते हैं कैसे वो अपना डिसीजन लेते हैं, भक्ति या ब्रेक। अरे वाह, क्या मस्त मौसम है, क्या ताजी ताजी हवा है, वाह मजा आ गया। आज तो मस्त मजा आएगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी नहीं, मेरी वाली का नाम है निधि। हाँ, आज तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि मस्ती भी करूंगा, आरती भी करूंगा, पार्टी भी करूंगा, पैसा भी आएगा, आगे बढ़ जाऊंगा, कृष्णा है साथ, गोलोक चला जाऊंगा। और क्या बात है, आ गई तू? क्या बात है मेरे अरिजीत लाइट, क्या गाना था ये तो तुम्हारी आइसक्रीम। क्या बात है। कैसी लगी आइसक्रीम? हाँ मस्त है, लेकिन तुझसे मस्त थोड़ी है। क्या तुम भी हर वक्त शुरू हो जाते हो। अच्छा सुनो, मैंने आज का पूरा प्रोग्राम प्लान कर रखा। आज हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, समंदर में डुबकी मारेंगे। आज तो पूरा एंजॉय करेंगे। और हाँ, रात को 5 स्टार रेस्टोरेंट में मस्त डिनर करेंगे। टेंशन मत लो, इट्स नो ऑनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट, ओके? तो चिल। और एकदम अपन पेट भर के खाएंगे, एकदम पेट फुला देंगे। बट लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों फुला हुआ है? बोलोगी?
कुछ नहीं, बस कुछ विचार कर रही थी। ओ बीच पे आते ही विचार शुरू हो गए। हाँ नॉटी। हाँ तुम्हें नहीं लगता करण, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ अनसर्टन तो है, बट क्या कर सकते हैं। लेट्स बीच पे आ, लेट्स चिल, लेट्स एंजॉय द वाइब मैन। क्या हो गया है तुम्हें करण? हम कब सीरियस होंगे? इस चीज को लेके You are always being naughty. I'm talking about spiritual life. हाँ सीरियस तो है ना, कर तो रहे भक्ति, माला कर लेते कभी कभी, मंदिर भी तो जाते हैं। एक मिनट। हमें भक्ति साल के 364 दिन करनी चाहिए और एक दिन एंजॉयमेंट चलता है, लेकिन भाई साहब के अलग ही नशे है। इनको 364 दिन सिर्फ मस्ती मजा करना है और एक दिन बस चलो ठीक है भक्ति करना है इनको। तुम क्या कहना क्या चाहती हो यार? तुम चाहती क्या हो? मतलब तुम पहले कह रही थी कि बीच पे जाना है, बीच पे ना लेके जाओ तो बोलोगी ओह यू डोंट केयर अबाउट मी। बीच पे लगा, अरे यार कितने सारे मेरे को टेंशन है। एक तो ऑफिस में वो खड़ूस बॉस इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, ऊपर से बच्चे, मम्मी पापा का ध्यान रखना। यार अब यहाँ पे आके तो एटलीस्ट प्रवचन देना शुरू मत करो। कम ऑन निधि, लेट्स एंजॉय, लेट्स चिल, लेट्स रिलैक्स, लेट्स एंजॉय यार। सीरियसली करण, चिल, रिलैक्स, एंजॉय। मुझे लगता है एनिमल्स हमसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। पंछियां हर वक्त उड़ रहे, मछलियां हर वक्त तैर रहे और चींटी से लेके हाथी तक सब खा रहे और भगवान खिला रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? That's the point. मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये सारी चीजें हर योनियों में मिलता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जॉय उसका क्या? वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और उनके भजन में मिलता है। यार वो सब ठीक है, वो सब साधु संत लोग कर लेंगे यार, बट उनको तो कुछ नहीं है ना यार। उनको ना तो जॉब का टेंशन है, ना पढ़ाई है, ना बीवी बच्चे है। हमारा अलग है ना यार। अब समझ में आया तुम्हारा पॉइंट। और मैंने तुमसे समझाया भी तो था कि 50 तक मस्त कमाएंगे और उसके बाद तो फिर भक्ति करेंगे। Are you sure we are going to live that long? 50 तक हम जिएंगे? तो क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब हम कमाना छोड़ दें क्या उसके चर्चे में? नहीं करण, मैं वो नहीं कह रही हूँ। हम कमाते क्या, खुशियों के लिए कमाते, कभी दुखी होने के लिए कमाए नहीं ना, लेकिन फिर भी तो खाते भी ना भुलाए। तो खुशी के लिए इतना भागना क्यों, इतना प्रयास क्यों खुशी के लिए? इतना टेंशन मत लो निधि, लाइफ लंबी है। सीरियसली लाइफ लंबी है। आज मैं भी यहाँ बैठी हूँ, कल जाके अगर मैं नहीं यहाँ रही तो लाइफ लंबी नहीं है। आधा जीवन हम सोने में निकाल देते हैं, फिर बाकी का बचा जीवन सेटल होने में, पढ़ाई करने में, और फिर ग्रेटफुली शादी के बच्चे, फिर उनका करियर, उनका सेटलमेंट, और फिर क्या, बुढ़ापा। सारे सेंसेस फेल। फिर ना उस उम्र में हम भजन कर पाते ना कुछ। क्या करें यार निधि, हम सब फंसे पड़े यार, फंसे पड़े। We should seek out sadhus, not only साधु, श्रेष्ठ साधु संत। याद है हमने उस दिन लेक्चर में सुना था, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हर मनुष्य को 5 वर्ष की आयु के बाद से जितना जल्दी हो सके भक्ति को स्वीकारना चाहिए और भगवान में अपने आप को लीन करना चाहिए। करण, हम कभी भी मंदिर जाते हैं तो तुमने देखा होगा पुजारी जी कभी भी फ्रेश ग्लास ऑफर करते, कभी देखा क्यों मुरझाए हुए पुराने ऑफुल एकदम ग्लास भगवान को चढ़ाते नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार हमें जितना जल्दी हो सके, जब हम यंग है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमें तभी उसी समय उसी क्षण समर्पित करना चाहिए भगवान को। तुम्हारी बातों को मैं समझ क्या हुई थी। आज से हम एक काम करेंगे, आज से हम रोज सुबह जल्दी उठेंगे, चैटिंग करेंगे, मंगल आरती भी करेंगे और मैं तुम्हारी कुकिंग में भी हेल्प करूंगा। तुम कहती थी ना कि मुझे यात्रा पे ले चलो, मैं ध्यान रखूंगा कि हम हर साल में एटलीस्ट एक ना एक यात्रा धाम में तो ले ही चलूं तुम्हें। और रात को सोते समय कि सोने के पहले हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का एक चैप्टर पूरा करके ही सोएंगे। आधा मैं पढ़ लूंगा, आधा तुम पढ़ लेना, और इसी प्रकार हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। करण, फर्स्टली भक्ति जो होता है हम हमारे तरफ से करते, कभी भी हम नहीं होता भक्ति में, मैं होता है। कभी भी हम भक्ति हमारे लिए करते हैं, ना कि फॉर आवर पार्टनर्स। कभी भी भक्ति में हम मतलब हमारे अपने आप को शरणागत करते हैं भगवान को। और कौन जानता अगर मैं कल यहाँ ना रही तो कोई इधर किसी के लिए नहीं आया है। ये सब कर्मा के द्वारा ही फैमिली मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, कम्युनिटी मिलता है, देश मिलता है। हम सब एक तिनके के समान है नदी में।
एक पल में सब मिलते हैं, देश, कम्युनिटी, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, और फिर अगले ही पल में सब बिखर जाते हैं। जिंदगी भी ठीक उसी प्रकार है, एक पल में सब सुख आएगा और अगले ही क्षण सब बिखर जाएगा। जो चीज स्टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति है। निधि, निधि, ये तो तुम्हारा फोन है। हेलो, बात कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? सर आप आराम से कहीं जगह बैठ जाइए। अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ शायद क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? आप टेंशन मत लीजिए, आप हाँ। यहीं बैठ जाइए। अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ शायद क्या? सर आप टेंशन मत लीजिए, आपने आके आपकी वाइफ को धक्का दे दिए, तो आप आराम से जहाँ कहीं भी बैठ जाइए और अपने हिसाब से यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ ऐसा? आप डेथ हो गई है, आप आराम से क्या? सर दीदी, की डेथ? क्या बोल रहे हो आप? हम यहाँ बाजू में हैं, आप आ जाइए। अब कहाँ पे हो? यहाँ बाजू में आ जाइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। निधि, निधि, ये क्या हुआ तुम्हें निधि? हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। नहीं निधि, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है निधि। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे, ये चोरी है, ये चोरी है ये। हिम्मत रखिए सर, हिम्मत रखिए। तुम सही कहते थी निधि, लाइफ बहुत ही अनसर्टन है। मैंने कहा था ना करण, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मैं इस बातों का, तुम्हारी बातों का जरूर ध्यान रखूंगा दीदी। इस भक्ति को मैं बिल्कुल सीरियसली करूंगा। और अब दोनों साथ मिलके गोलोक में भगवान की सेवा करेंगे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं हमेशा चीजों को मस्ती में नहीं लेता था, कभी नहीं सोचा ये हमारे साथ होगा। अब से बस भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रखूंगा। ये मेरे तुम्हारे लिए समर्पण होगा दीदी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चा प्रेम वही है जो भगवत भक्ति की ओर हमें ले जाए। इसलिए भगवान के नाम में कभी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, और प्रहलाद महाराज से प्रेरणा लेते हुए भक्ति में कभी ब्रेक नहीं, केवल एक्सीलेटर लगना चाहिए, ताकि जाते जाते भी हम गोलोक धाम जा सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। तो ये छोटा सा ड्रामा हमने पेश करने की कोशिश की थी, जिसमें हमें पता चलता है कि भक्ति को हमें हमारे लाइफ में कितना सीरियसली लेना चाहिए। सो ये हमारा छोटा अटेम्प्ट था। जो वाइफ का जो रोल, मेरा नाम है रोहित और मैंने हस्बैंड का रोल प्ले किया है, और जो इतना मेकअप करके जो तैयार हुई है उनका नाम है सुमन प्रभु। उनके लिए एक जोरदार तालियां। और जो हमारे हेल्प जो थे, हमारे जो साथ थे, उनका नाम है शुभ चिंतक जो थे, उनका नाम है प्रकाश प्रभु। उनके लिए जोरदार तालियां।
और हमारे जो नरेटर जो इस ड्रामा के रहे हैं भाविन प्रभु जी, उनका भी जोरदार ताली। हरे कृष्णा। आपसे भक्त हो, सबसे पहले तो देखो रोहित प्रभु इतने वर्षों बाद मतलब कहते धीरे धीरे लर्निंग करते करते आज ड्रामा टीम को उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, उन्होंने डायरेक्शन वगैरह सब कुछ किया। धीरे धीरे वो प्रेरणा लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी तालियां, आप सबका प्रेम उनको मिलता रहेगा ताकि और भी वो आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ड्रामा टीम के लिए। उसी के साथ हमारे म्यूजिक में जो थे वो हमारे थे ऋषिकेश प्रभु, वन कमांडो वन मैन आर्मी, सारी सेवा में अग्रसर रहते, इवन ड्रामा का सेवा भी वो साथ में करते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऋषिकेश प्रभु के लिए। हमारे सुरेश प्रभु जी जो नाइट का संभाल, सुरेश प्रभु के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे छोटे से ग्रुप यहाँ पे जो क्या शुभ नाम है आपका, ईशान, ईशान के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो भी गुरुकुल में पढ़ता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आया है। तो IYF का जो भविष्य है वो धीरे धीरे उज्जवल है, ताकि वो भी ड्रामा करेगा, आप सब भी करेंगे। तो यहाँ पे कितने भक्त हैं जो पहली बार आए, जरा हाथ ऊपर करेंगे जो पहली बार आए हैं। अच्छा, जिगर प्रभु पहली बार आए हैं, बहुत सुंदर। शिवम प्रभु पहली बार आए हैं। इन सब का प्रसाद हम नहीं देना है, ये सब पहली बार आए हैं इसके लिए, ठीक है। सो कौन है यहाँ पे पहली बार, जरा हाथ ऊपर कीजिए। बहुत ही सुंदर। देखो इसको हम उपासना यूथ फेस्टिवल कहते हैं। धन्यवाद। ये मंथ के आखिर में होता है, हर शनिवार को रविवार को IYF के प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे आपको इंडिविजुअली आपके कुछ प्रश्न डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर्स होते हैं अच्छे से, तो कृपया करके आप सब इसमें भी आइएगा। मैं हिज ग्रेस माधवेंद्र निमय प्रभु जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। एक बार प्रभु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निस्वार्थ भाव से वो कंटिन्यूसली सेवा करते आ रहे इतने वर्षों से उपासना। देखो आप एक छोटा सा इवेंट भी लोगे ना, घर में भी कोई इवेंट करोगे ना, तो पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है पीछे। प्रभु जी निस्वार्थ भाव से, वो भी किसी से धन उपार्जन किसी से नहीं लेते, वो खुद ही इतना मेहनत करते, जो कुछ कहीं से भी उनको दक्षिणा मिले वो सारा उपासना में लगा देते, ताकि हम सब भक्तों के जीवन में, यूथ के जीवन में एक प्यारी सी स्माइल आए। तो मैं जितने भी मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, खास करके हमारे माधवेंद्र निमय प्रभु जी और भी जो यूथ के हमारे क्लासेस चल रहे, तहे दिल से सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा, ताकि आज का हमारा यूथ कहीं गलत दिशा में आगे ना बढ़े, एक सही दिशा में आगे बढ़े। भारत जैसे देश को जो महान है, उसका महानता को हम और जागरूक कर सके, सारे फील्ड में हम आगे बढ़े। बस यही हमारी एक इच्छा है और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही में हम कीर्तन टीम से लेके प्रसादम टीम, ड्रामा टीम, ईच एंड एवरी वॉलंटियर्स जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। घर परिवार बच्चे सब कुछ संभालते वो आ रहे हैं, इसी तरह आना है। और हमने उपासना यूथ कम्युनिटी में हर मंथ में एक फॉर्म रखेंगे, जिनमें अलग अलग सेवा के बारे में बताया जाएगा। आपको खुद को आना है, चाहे वो मैनेजमेंट की सेवा हो, कीर्तन सेवा हो, ड्रामा सेवा हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको सीखना हो, मीडिया सेवा हो, जो कुछ आपको आना है। वॉलंटियर्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ एंकरिंग में, तो आप सब भी आओ और आप सब भी आगे बढ़ो, यही हमारी इच्छा है। तो ये निस्वार्थ है, कोई इसका मूल्य नहीं है। आपको बस आना है, आपका कीमती समय देना है और भक्ति जीवन को आगे ले जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सब लोग कछुआ देखा है? कछुआ जब अंडा देते हैं ना, तो स्थल में जाके अंडा देते हैं और पानी में जाके छुपा हुआ रहते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, केला की झाड़ जो होता है ना, केला के वृक्ष, उसके ऊपर जाके कछुआ अंडा देते हैं और पानी में बैठ के वहां से नजर रखते हैं और उनकी दृष्टि की आकर्षण, दृष्टि की शक्ति से वो जो अंडा होता है, अंडा से बच्चा को पैदा करते हैं। तो सोचिए कछुआ के जो दृष्टि है कितना खतरनाक होता है। तो इसी प्रकार हमारे जो IYF में अभी बोला है, माधवेंद्र प्रभु बहुत कुछ करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गिरिधारी की कृपा से होता है। और इसके साथ साथ में मुख्य जो भूमिका पालन करता है वो है हमारे तपोवन हरि प्रभु। आप सब लोग तपोवन हरि प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।
कोई भी कार्य एक हाथ से नहीं होता है, एक जन से नहीं होता है। आप सभी भक्तों का सहयोग होता है और हमारे IOF की बाकी सब भक्तों का सहयोग मिलता है तो हर चीज अच्छा से होता है। तो IOF ग्रुप की सभी सदस्यों के सभी भक्तों को भी धन्यवाद प्रदान करना चाहिए क्योंकि इन सब लोग निस्वार्थ रूप में इन लोग की सेवा में भाग लेते हैं। तो इन सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और इसके साथ साथ में कीर्तन ग्रुप है जो मधुर कंठ में आप सभी को कीर्तन सुना के प्रसन्न करते हैं। तो इन भक्तों का भी बहुत योगदान होता है। तो इसी प्रकार से हर कार्य होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना समय दिया है।